नमस्कार। प्रयोगात्मक भूगोल के तहत प्रक्षेपों के निर्माण की श्रृंखला में मैं आज समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। इस प्रक्षेप का निर्माण कैसे किया जाए, कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम दूरियां ले सकते हैं और इस प्रक्षेप की क्या क्या विशेषता है, उसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगी। सिलेंड्रिकल प्रक्षेप का जो निर्माण है, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रक्षेप का जो निर्माण जॉन हेनरी लैम्बर्ट ने 1772 ईस्वी में किया था। इस प्रक्षेप को G.H. लैम्बर्ट के नाम पर लैम्बर्ट प्रक्षेप भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्षेप का आकार आयताकार होता है। इसके कारण इस प्रक्षेप को आयताकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्षेप में यह कल्पना की जाती है जैसे ये पृथ्वी है और ग्लोब इसकी भूमध्य रेखा पर टच करता है। तो इस प्रक्षेप में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है, सभी की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है और भूमध्य रेखा को मानक अक्षांश माना जाता है। इस प्रक्षेप में अक्षांश जो देशांतर रेखाएं होती हैं, सीधी और सरल रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं। इस प्रक्षेप में जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल की ओर जाते हैं और हाई लैटिट्यूड्स की ओर जाते हैं, तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरियां होती हैं वो धीरे धीरे कम होने जाती हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर हम इस प्रक्षेप की रचना कैसे करनी है उसके संदर्भ में आप विचार व्यक्त कर रही हूँ। Construct a cylindrical equal area projection showing the tropical and temperate region of the world extending between the 90° west to 90° east longitudes and 90° north to 90° south latitudes, having a scale 1:10 crore and interval is 15 degree. विश्व के उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के लिए बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना करनी है, जिसका देशांतीय विस्तार 90 डिग्री पश्चिम से लेकर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है तथा अक्षांशीय विस्तार 90 डिग्री उत्तर से लेकर 90 डिग्री दक्षिण है। इस प्रक्षेप की जो प्रदर्शक भिन्न है 1/10 करोड़ है और इंटरवल 15 डिग्री का है। अब इस प्रक्षेप के निर्माण के लिए जो हमें दूरियां लेनी है उसके लिए हमें निम्न स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तभी हम इस प्रक्षेप का निर्माण कर पाएंगे। सबसे पहले रेडियस निकालना है, उसके बाद सेकंड स्टेप में लेंथ ऑफ द इक्वेटर ऑन अ गिवन स्केल, भूमध्य रेखा की लंबाई निकालनी है। उसके बाद 15 डिग्री के अंतर पर भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये भूमध्य रेखा है, इसके बीच में दो देशांतर रेखाओं की डिस्टेंस क्या है, ये हमें पता लगानी है। थर्ड स्टेप है डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर ऑन गिवन इंटरवल, भूमध्य रेखा से विभिन्न जो अक्षांश हैं जैसे 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60, 90, इनकी दूरी क्या है भूमध्य रेखा से इक्वेटर से, उसके बारे में उसको ज्ञात करना है। अब फर्स्ट स्टेप्स पे चलते हैं कि कैसे हम सबसे पहले में निकालना है रेडियस। रेडियस निकालने का फॉर्मूला है द एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वास्तविक अर्थ व्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। तो लवकत गोले का अर्थ व्यास इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पृथ्वी का जो वास्तविक अर्थ व्यास है 63 करोड़ 50 लाख है, प्रदर्शक भिन्न का जो हर है वो 10 करोड़ है और इसको इससे डिवाइड किया तो 6.35 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है लेंथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने का जो फॉर्मूला है 2 पाई आर है। तो 2 की वैल्यू के पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी 6.35, तो 6.36 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भूमध्य रेखा की लंबाई आ गई 39.9 सेंटीमीटर। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर, दो देशांतर रेखाओं के बीच के इक्वेटर पे क्या डिस्टेंस है। तो इसका फॉर्मूला है कि चूंकि मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे प्राइम मेरिडियन मिडिल में है, इसकी इधर ईस्ट में 180 डिग्री है और वेस्ट में भी 180 डिग्री है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई में इंटू इंटरवल की 15 डिग्री का अंतर से चूंकि हमें जो दो देशांतर रेखाओं की दूरी निकालनी है तो इंटू 15 को मल्टीप्लाई किया और 360 से डिवाइड किया तो दो देशांतर रेखाओं की जो डिस्टेंस है 1.66 सेंटीमीटर हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद निकालना है डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से हमें जो 15 डिग्री के अंतर से हमारे कितने
अक्षांश बने 15 का, 30 का, 45 का, 60 का, 75 का और 90 डिग्री का। तो ये 5 अक्षांश बनेंगे। तो इन अक्षांशों की बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये 15 डिग्री की डिस्टेंस क्या होगी, 30 डिग्री के बीच की डिस्टेंस क्या होगी भूमध्य रेखा से, और 45 की डिस्टेंस भूमध्य रेखा से क्या होगी, और 60 का डिस्टेंस भूमध्य रेखा से क्या होगी, 75 की और 90 डिस्टेंस भूमध्य रेखा से क्या होगी, वो दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला है कि डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से विभिन्न अक्षांशों की दूरी r sin फाई। तो वन हमने 15 डिग्री का नॉर्थ और साउथ का निकाला, क्योंकि जब भी हम निकालेंगे तो हमें उत्तर का भी निकालना पड़ेगा, दक्षिण का भी निकालना पड़ेगा। तो 15 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जब निकाला 6.35, साइन 15 की वैल्यू है 0.2588 जो ब्लॉक टेबल से उन्होंने देखी, और इसको 6.35 से 15.2588 को मल्टीप्लाई किया तो 1.6 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हमारी आ गई भूमध्य रेखा से, 1.6 सेंटीमीटर। इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ की ये भी 1.6 सेंटीमीटर आ गई। इसका 30 डिग्री का 30 डिग्री की जो लॉग टेबल से वैल्यू ली है तो 0.5 है, तो रेडियस में 0.5 को मल्टीप्लाई किया तो 3.17, तो ये भी 3.17 यहाँ पे मार्क कर दी भूमध्य रेखा की, तो ये होगी। तो ये दूरी 3.17 15 डिग्री की होगी। इसी प्रकार से 45 डिग्री का निकालना है, तो 45 डिग्री का भी फॉर्मूला है r sin फाइव। तो r की वैल्यू होगी साइन 45 की वैल्यू होगी 0.7071, तो 4.49 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये भी कैलकुलेट 45 डिग्री की भूमध्य रेखा से ये हो गई नॉर्थ और साउथ। इसको 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ की जो वैल्यू 6.35 इंटू साइन 60 0.8660, तो इसको रेडियस से इसको मल्टीप्लाई किया 0.8660 को, तो 5.49 सेंटीमीटर, तो इसको भी भूमध्य रेखा से मल्टीप्लाई कर लिया। ये आपकी होगी 60 डिग्री का, 60 डिग्री साउथ 60 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार 75 डिग्री नॉर्थ और साउथ की जो डिस्टेंस है पाई, जो आर की वैल्यू 6.35 उसमें साइन 75 से मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू 0.9659 जो कि लॉग टेबल से कैलकुलेट की थी, लॉग टेबल से निकाली थी। तो इसको हमने रेडियस में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो डिस्टेंस है 6.13 सेंटीमीटर, तो ये भी ऊपर मार्क हो गई है नीचे और ऊपर। इसी प्रकार 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ की वैल्यू निकालनी है, तो ये रेडियस में हमने इसको 90 डिग्री वैल्यू 1 इसको मल्टीप्लाई किया तो 6.35 सेंटीमीटर आई, तो ये भी इस प्रकार से मार्क हो जाते। तो ये हमने भूमध्य रेखा से विभिन्न अक्षांशों के बीच की डिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप है कि प्रक्षेप का निर्माण कैसे करना है। तो निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, वो मिल गई है। इसके बाद दो देशांतर रेखाओं की दूरी इक्वेटर पे क्या वो हमने कैलकुलेट 1.66 कैलकुलेट कर ली है, और विभिन्न अक्षांशों की भूमध्य रेखा से क्या डिस्टेंस है वो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किए। विभिन्न अक्षांशों की भूमध्य रेखा से क्या हुआ उसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो 15 डिग्री का 1.6 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री का 3.17 सेंटीमीटर है, 45 का 4.49 सेंटीमीटर है, 60 का 5.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया था, 75 का 6.17 मतलब कैलकुलेट किया था, और 90 डिग्री का 6.35 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया था। अब मुझे देखना है कि हमारे देशांतर कितने हैं। अक्षांश तो 15 हो गया, 30 हो गया, 45, 60, 75 और 90। 1 2 3 4 5 6 अक्षांश हो गए। देशांतर देखना है 90 डिग्री वेस्ट टू 90 डिग्री ईस्ट, तो 90 का हो गया, 75 हो गया, 60 हो गया, 45, 30, 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। अब ये हमारी प्राइम मेरिडियन 10 डिग्री है, 180 डिग्री यहाँ पे हो गई और 180 डिग्री यहाँ पे हो गई, वेस्ट 180 डिग्री। तो मुझे जो बनाना है सिर्फ 90 डिग्री यहाँ तक का बनाना है यहाँ। तो कहने का मतलब है 180 डिग्री तक का बनाना है, तो मतलब हमें जो भूमध्य रेखा की लंबाई लेनी होगी जस्ट आधी लेनी होगी, 39.9 की जो आधी भूमध्य रेखा की लंबाई लेनी होगी। तो जो भूमध्य रेखा की लंबाई हमारी होगी 39.9। तो हम क्या करेंगे, एक सीधी 39.9 का आधा कितना होता है, 39.9 का आधा 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 99.9 आया।
99, तो हम 99.9 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे यहाँ पे। 99.9 सेंटीमीटर की रेखा खींची और उसको कितने उस पर खींचना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 1.66 सेंटीमीटर की दूरी से हम इसको 11 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 13 भाग में इसको डिवाइड करेंगे। 1.66 13 भाग 1 2 ये 1.66 की होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये हमने 13 पार्ट्स उसको डिवाइड कर लिया। इसके बाद हमें भूमध्य रेखा की मतलब हमें ये देखना है कि ये भूमध्य रेखा की लंबाई एक 90 डिग्री का एंगल ऊपर बनाना है, एक 90 डिग्री का एंगल 6.35 सेंटीमीटर दूरी, एक नीचे और एक ऊपर। इसके भी 6.35 सेंटीमीटर का ऊपर एक नीचे इस प्रकार से बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि 6.35 जो 90 डिग्री दूरी है उसको हमने यहाँ पे ऊपर 90 डिग्री का यहाँ 90 डिग्री का नीचे, इधर पे भी ईस्ट में भी 90 डिग्री का 6.35 सेंटीमीटर का, ये 6.35 सेंटीमीटर और यहाँ भी 6.35 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद 15 डिग्री का 1.6 दूरी 6 यहाँ मार्क की, यहाँ मार्क की, यहाँ पे 1.6 यहाँ मार्क की, 1.6 यहाँ मार्क की। 30 डिग्री का मार्क किया 3.17, तो यहाँ पे 3.17 यहाँ मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया 3.17 यहाँ, 3.17 यहाँ, एक भूमध्य रेखा से। 45 का 4.9 हमने यहाँ से मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया, और 60 डिग्री का 5.52 यहाँ पे मार्क किया, और यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया, और यहाँ पे मार्क किया। 75 का भी यहाँ से लेकर 6.13 के यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। 90 डिग्री का 6.35 का यहाँ से मार्क किया और यहाँ से मार्क किया और यहाँ पे मार्क किया। तो इस प्रकार से हमने जो दूरी है 15 की खींच ली, यहाँ पे 30 की खींच ली, 45 की ड्रॉ कर ली, 60 की कर ली, 75 की कर ली और 90 डिग्री की कर ली मार्क। 15 30 45 60 75 और 90 डिग्री की हमने मार्क कर ली, और जो बचा हुआ है इसको हम बाद में रफ कर देंगे। इसके बाद 13 हमें देशांतर खींचने हैं। 1 2 3 ये 1.66 सेंटीमीटर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये हमने इसको खींच दिया। ये 1.66 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी हमारी, ऊपर 1.66 मार देना और नीचे, और दोनों पॉइंट्स को मिला करके हमें इसको खींचना है। इसके बाद क्या करना है कि ये जो वेस्ट में 180 डिग्री है, जो आपके एक्स्ट्रा है उसको हम इरेज कर देंगे पॉइंट, जैसे ये एक्स्ट्रा है, इसको इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे वेस्ट करना है 180 डिग्री, 180 के बाद में सॉरी 90 डिग्री हमें करना है यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार 90 डिग्री तक है। तो 90 डिग्री वेस्ट में यहाँ पे 90 डिग्री लिखना है। उसके बाद ये 75 छोड़ दिया, ये 60, क्योंकि ज़्यादा पास लिखेंगे तो कंजस्टेड हो जाएगा। 60 के बाद भी 45 का हो गया, ये 30 का है, 30 डिग्री, ये 15 का, ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 15 ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 45 का है, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये 90 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पे 0 डिग्री लिखना है, ये 15 डिग्री का है, ये 30 का है, पंद्रह 0 से 30 डिग्री का हो गया ये,
45-60 डिग्री का, 45, और ये आपका हो गया 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है। 75 डिग्री हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद फिर ये 30 डिग्री का हो गया, ये 45, ये आपका 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखना RF 1:10 करोड़, यहाँ पे लिखना है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया पोजीशन। ये प्रक्षेप आपका निर्माण हो गया। अब इस प्रक्षेप के लिए विशेषताएं देखेंगे। इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी और सरल रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो इक्वेटर के बराबर इवन 90 डिग्री जो पोल है वो पॉइंट के द्वारा दिखाया, उसकी भी लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर है। 60 डिग्री पर ये लंबाई दुगनी हो जाती है। और इस प्रक्षेप में जो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं। इस प्रक्षेप में क्योंकि भूमध्य रेखा पर मापक सही रहता है, इसके कारण इस प्रक्षेप का जो उपयोग है मुख्य रूप से ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, उनकी फसलें दिखाने के लिए इसका प्रक्षेप का उपयोग होता है। जैसे चावल है, गन्ना है, रबर है, गेहूं है, इसके विश्व वितरण को दिखाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड्स पे जाते हैं तो डिस्टॉर्शन मैप्स में बढ़ता जाता है, क्योंकि अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है अपनी वास्तविक लंबाई से बहुत अधिक होती है। जैसे 60 डिग्री की अपनी लंबाई वास्तविक लंबाई से दुगनी होती है। इस प्रक्षेप को समक्षेत्र प्रक्षेप इसलिए कहते हैं कि जिस अनुपात में इस पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की लंबाई कम होती है। तो इस प्रक्षेप में जो देशांतर रेखाएं होती है वो अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती हैं, और क्योंकि इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं की लंबाई जिस अनुपात में बढ़ती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की लंबाई घटती है, इसलिए इस प्रक्षेप को समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहा जाता है। धन्यवाद।